हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब। अक्सर जब हम बच्चों को डिक्टेशन बोलते हैं तो इंग्लिश में कन्फ्यूजन ये होता है कि एक ही साउंड को मल्टीपल लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क है, इसको सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो इसका कन्फ्यूजन दूर होता है एक फोनिक रूल से। उसी तरह से एक और साउंड होता है ल, जो एल का होता है ल। अगर आप देखो, जब मैं बच्चों को बोलूँ टेबल लिख के बता दें, दे माइट राइट इट लाइक दिस, टेबल। ठीक ही लगता है ना पढ़ने में, सुनने में, बट एक्चुअल स्पेलिंग टेबल की होती है TABLE। अब देखो, जो ये ल साउंड है वो AL से लिखा जाता है, LE से लिखा जाता है, और एक पैटर्न होता है लिखने का विथ EL ऑल्सो, लाइक लेवल, है ना, लेवल। तो देखो, तीन तरह से जो ये एल साउंड है, साउंड है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश में। और बहुत सारे वर्ड्स में आप देखते हैं LE, EL या फिर AL को एंड ऑफ द वर्ड में। तो आज देखेंगे एक चीज़, एक हिंट या एक स्पेलिंग पैटर्न जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू आइडेंटिफाई कि जब किसी बच्चे को हम टेबल लिखने बोलें, या फिर आपको अगर टेबल की स्पेलिंग लिखनी है तो आपको EL लिखना है, LE लिखना है या AL लिखना है, ये आपको पता चले। जैसे कि टेबल में हम लिखते हैं LE, टेबल। जैसे कि हम एनिमल में लिखते हैं एनिमल, AL हियर। या फिर कैमल, CAML साउंड यहाँ पे रहता है EL। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा यूज करना है, आइदर इट इज AL, EL और LE। वैसे बता दो, फोनिक के रूल्स होते हैं। क साउंड में कब C यूज करना है, कब क यूज करना है, या फिर C को कब स पढ़ेंगे या ख पढ़ेंगे। इसी तरह से G को कब ज पढ़ेंगे या ग साउंड से पढ़ेंगे। तो ये सारे फोनिक रूल्स होते हैं इस तरह के। बट ये जो चीज़ मैं बात कर रही हूँ ल साउंड की, ये जो अल साउंड की मैं बात कर रही हूँ, इसमें देर इज नो फोनिक रूल, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बट देर इज अ स्पेलिंग हैक, देर इज अ स्पेलिंग पैटर्न जो हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई विच वन टू यूज। सो दिस इज नॉट अ रूल, इट्स अ हिंट, या फिर मैं कह सकती हूँ इट्स अ पैटर्न, कॉमन स्पेलिंग पैटर्न जो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि स्पेलिंग में AL यूज करना है, EL यूज करना है या LE यूज करना है। तो उस स्पेलिंग हैक या फिर स्पेलिंग टिप, स्पेलिंग पैटर्न, उसको समझने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है। इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स, वो इस तरह से ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। मैंने रेड में वावल्स लिखे हैं, कॉन्सोनेंट्स ब्लू में लिखे हैं। सो जो लेटर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो ऊपर की लाइन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास स्टैंडिंग स्टिक होती है, दे आर आइदर कॉल्ड स्टिक लेटर्स और टॉल लेटर्स। जनरली टॉल लेटर्स इनको कहते हैं, जो ऊपर की लाइन से स्टार्ट होते हैं। देन टॉल लेटर्स के ऑपोजिट में आते हैं फॉल लेटर्स। फॉल लेटर्स मतलब जो नीचे की लाइन को टच करते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉल लेटर्स। टॉल लेटर्स, फॉल लेटर्स, जो बाकी बचे हैं वावल्स एंड जो MNRSVWX आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं स्मॉल लेटर्स। टॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड फॉल लेटर्स, ये याद रखें। ये आइडेंटिफाई करने से कि कौन सा लेटर वर्ड के एंड में आ रहा है, आइदर इट इज अ टॉल लेटर, फॉल लेटर और स्मॉल लेटर, उसके हिसाब से आप AL यूज करना है, LE यूज करना है या EL यूज करना है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं L साउंड के बारे में और उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके। इन तीनों तरीके में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है LE, दिस वन। और करीब करीब 70 to 75% ऑफ स्पेलिंग्स में LE ही आता है। तो अगर आपको नहीं पता, यू हैव टू जस्ट गेस, यू कैन गो विथ LE। मोस्ट ऑफ द टाइम ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 70 to 75% जो स्पेलिंग्स होती है वो LE ही यूज करती है। बाकी जो बचे हुए वर्ड्स होते हैं वो AL, EL के साथ लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं LE के पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें। सो LE एंडिंग अक्सर टॉल लेटर्स या फॉल लेटर्स के साथ पाया जाता है। एग्जाम्पल, जो मोस्ट कॉमन एंडिंग है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे कि B टॉल लेटर है, D, F, K, T, ये टॉल लेटर्स है। G और P फॉल लेटर्स है। तो टॉल एंड फॉल लेटर्स के साथ LE का एंडिंग लगाते हैं, जैसे कि ट्रबल, केबल, नूडल, हैंडल, ट्राइफल, रफल, ट्विंकल, रिंकल, कैटल, लिटिल
angle, single, example, simple. Apart from tall letter and fall letter, small letters में C, Z और S के साथ भी आप देखेंगे कि LEN यूज होता है, जैसे कि अंकल, व्हीकल, पजल, ड्रिजल, विजल एंड ब्रिसल. एक चीज नोट करें, जब S और T एक साथ आते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ड में T साइलेंट हो जाता है, तो विजल, ब्रिजल, इस तरह से इन वर्ड्स को पढ़ना होता है. तो टॉल लेटर्स, फॉल लेटर्स अगर एंड में आ रहे हैं उसके साथ साउंड लगनी है, तो यू हैव टू यूज LE. रिमेंबर, दिस इज नॉट अ रूल, इट इज ओनली अ स्पेलिंग पैटर्न, कॉमन स्पेलिंग पैटर्न जो हम ऑब्जर्व करते हैं. और अगर बच्चे 20 वर्ड्स पढ़ रहे हैं एंडिंग वाले वर्ड्स के, तो 16 to 18 वर्ड्स आप देखेंगे ये रूल फॉलो करेंगे. सो बहुत हेल्प मिलती है इस तरह के स्पेलिंग पैटर्न्स की नॉलेज से. जब बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यू कैन जस्ट गिव देम दिस हिंट कि स्पेलिंग इस तरह से याद रखें कि टॉल लेटर है, फॉल लेटर है, देन यूज LE फॉर एंडिंग. बात करते हैं बाकी दो एंडिंग्स के बारे में. साउंड के लिए AL एंड EL. LE जो है ना वो 70 to 75% ऑफ वर्ड्स में आ जाता है. तो बच्चे कितने, 30% ऑफ वर्ड्स. और 30% ऑफ वर्ड्स के लिए भी एक स्पेलिंग हैक है, टिप है. जैसे कि कोई वर्ड अगर इन साउंड से एंड हो रहा है, जो स्मॉल लेटर्स हैं MNRVW, इन वर्ड के साथ अगर एंड हो रहा है तो LE कभी नहीं लगेगा. इट विल ओनली हैव AL एंड EL. ओके, सो थोड़ा सा आसान हो जाता है ना स्पेलिंग याद करना, क्योंकि LE के लिए टॉल एंड फॉल लेटर्स का हेल्प मिल जाती है, और AL एंड EL के लिए यू हैव फिक्स्ड लेटर्स के इन्हीं के साथ ये लगता है. और जो डायग्राफ्स है SH, CH, TH, QU, इनके साथ भी LE नहीं आता. यू विल ऑलवेज फाइंड AL एंड EL. एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि MNRVW के एनिमल, सी साउंड AL आ रहा है, साउंड के साथ EL आ रहा है. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे AL और EL आ रहा है? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यू हैव टू फिगर इट आउट. याद रखने के लिए कहिए बच्चों को. बट एक तो फिक्स है ना कि LE तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो गया. नाउ AL और EL आ रहा है, तो इन दोनों से हमें याद रखना पड़ेगा. जैसे कि नेक्स्ट है फाइनल, N के साथ C, फाइनल, टनल, देन R के साथ जनरल, स्क्विरल, देन V के साथ फेस्टिवल, लेवल, देन W के साथ ज्वेल. ओके, तो इस तरह से जो AL और EL एंडिंग है वो इन लेटर्स के साथ या इन डायग्राफ्स के साथ पाया जाता है. डायग्राफ्स के एग्जांपल्स आप देखिए, इक्वल, CQU, इक्वल, मार्शल, लीथल, सीक्वल, इस तरह से. सो MNRVW के साथ LE कभी नहीं आता. दे विल ऑलवेज हैव AL और EL आफ्टर देम इन द एंड ऑफ द वर्ड. नेक्स्ट एक और छोटा सा क्लू है, जैसे कि जो AL एंडिंग है वो ज्यादातर वावल्स के बाद पाया जाता है. अब ये देखिए, ये तो MNRVW, ये तो वावल्स नहीं है ना, बट वावल अगर आ रहा है वर्ड में और उसके बाद साउंड आ रहा है तो AL आप यूज कर सकते हैं. ये भी स्मॉल टिप है. मैक्सिमम वर्ड्स में इस तरह का होता है स्पेलिंग पैटर्न, जैसे कि डायल, CI है, U है डुअल में, रिचुअल, लॉयल, OY साउंड्स लाइक अ डिप्थोंग, जो थोड़ा सा वावल जो ग्लाइडिंग साउंड है वो, तो लॉयल. तो डायल, डुअल, रिचुअल, लॉयल. तो ये भी एक छोटा सा हिंट है. एक और हिंट भी है जो हेल्प करेगा AL और जो EL है उसमें आइडेंटिफाई करने में, कि जब किसी बेस वर्ड के साथ हम सफिक्स लगाएंगे अल, तो इट विल ऑलवेज बी AL. ये तो बहुत वर्ड्स में आप देखते हैं, जैसे कि रिमूव अगर मैं लिख रही हूँ, दिस इज अ वर्ड, अगर मुझको इसके साथ एक सफिक्स ऐड करनी है AL, तो इट विल बी रिमूवल. यानी जो सफिक्स आप ऐड करते हैं ना अल साउंड वाली, इट विल ऑलवेज बी AL फॉर द बेस वर्ड्स. रिमूवल या फिर नेचर है, अगर आपको नेचुरल लिखना है अल साउंड वाला, तो EL या LE नहीं लगेगा, इट विल ऑलवेज बी AL. तो इस तरह से AL के लिए दो रूल्स हैं, वो वावल के साथ आता है, और जो बेस वर्ड है उसको सफिक्स ऐड करनी है तो आप AL यूज करेंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अप्रूव. कॉमन वर्ड्स है ना ये, जो सफिक्स के साथ हम सुनते हैं अक्सर. अप्रूव, फॉर अप्रूवल एज आई सेड इट विल बी AL. ओके, सो AL के लिए भी कुछ
रूल्स हैं, कुछ हिंट्स है, पैटर्न्स है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बचा है EL, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई स्पेलिंग पैटर्न्स। जब बच्चे स्पेलिंग्स पढ़ रहे होते हैं न्यू वर्ड्स के लेसन के स्टार्टिंग में, और आप आइडेंटिफाई करें ल साउंड वाले वर्ड्स, यू कैन टेल देम कि जो टॉल लेटर्स होते हैं फॉल लेटर्स के साथ LE लगता है, या फिर कोई बेस वर्ड है उसके साथ AL लगता है, या फिर कोई वावल आ रहा है तो उसके साथ भी AL लगता है, या फिर अगर वर्ड MNRVW या फिर इस तरह के डायग्राफ्स के साथ आ रहा है तो AL और EL आएगा। तो ये स्मॉल स्मॉल हिंट्स होते हैं और डेफिनेटली ये हेल्प करते हैं स्पेलिंग्स याद करने में। तो ये था आज का वीडियो अबाउट साउंड इन द एंडिंग ऑफ द वर्ड विच काइंड आइदर टेक AL, EL और LE। तो ये स्पेलिंग हैक था, स्पेलिंग पैटर्न था, हिंट था जो हेल्प करेगा स्पेलिंग्स लर्न करने में, बट इट्स नॉट अ रूल। सो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग फ्यू एक्सेप्शंस हियर एंड देयर, और स्पेलिंग्स को याद करना पड़ेगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.